नमस्कार। तो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं अभी जिस तरह से श्री राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिस तरह से कल उनके ऑफिस में जाके और अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। उस मामले में आज सर्व समाज के आह्वान पे पूरा राजस्थान बंद रहा। इस दौरान शिक्षण संस्थाएं और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए और जगह जगह राजपूत समाज, करनी सेना और अन्य संगठनों ने जो है अपना समर्थन दिया था। और इसको लेके जो है राजस्थान में कई जगह जिला कलेक्टर्स और एसपी को ज्ञापन दिए गए और कई जगह भारी विरोध प्रदर्शन जो है समर्थकों ने किया है। तो राजधानी जयपुर में, बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, इवन हम राजस्थान के सभी जिलों में जो है ये जो प्रदर्शन की आग है जो वो फैलती जा रही है। तो इसके ऊपर हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार गुरजन धालीवाल जी हैं, जो कि सच कहूं कि राजस्थान स्टेट हेड हैं। तो हम उनसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है गुरजन सिंह जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। थोड़ा बताइए क्या है मतलब पूरा। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्याकांड है, इसको लेकर अ, खासकर राजपूत समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान जो किया था, उसके जगह जगह जो घटनाएं के भी समाचार हैं। और राजधानी जयपुर की बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया इन लोगों ने, और वहां लगे बैरिकेड हटा दिए। और शहर के एक अन्य हिस्से में कोई रेस्टोरेंट खुला मिला तो वहां उसमें तोड़-फोड़ कर दी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आवाज म्यूट हो गया है आपका। जी जी। तो अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं गुरजन जी हमारे साथ, लेकिन उनको वापस से वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो जिस तरह का वो बता रहे थे कि जयपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी राजपूत समाज और करनी सेना के जो समर्थक हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जयपुर में जो है आज भारतीय जनता पार्टी के जो राजेंद्र राठौड़ हैं उन्होंने भी जो है एनआईए को इसकी जांच कराने के लिए लिखा है। तो वापस से वो कनेक्ट हो गए हमारे साथ गुरजन सिंह जी। तो बताइए सर, आपकी आवाज़ चली गई थी एक्चुअली में। हाँ, नहीं वो तो सही है कि मतलब जो वर्तमान स्थितियां हैं, पूरे शहर में आक्रोश रैलियां भी निकाली गई। चार दीवारी एरिया में वाहनों के जरिए करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो जी। समर्थक हैं, उन्होंने मार्केट को बंद कराया। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियां भी आगे आगे चल रही थी और पुलिस ने भी नुकसान की आशंका को देखते हुए मार्केट को बंद करवाया। और अभी तक जयपुर में जो बंद है काफी हद तक सफल है। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई शहरों में काफी मतलब ये पब्लिक का आक्रोश देखा गया। जो करनी सेना की तरफ से है वो आक्रोश देखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इस मामले में एक बड़ा खुलासा आ रहा है सामने। वो ये आ रहा है कि जो शूटर है उनमें से एक भारतीय सेना का जवान है। ये बड़ी हैरानीजनक बात है। वो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो सेना में छुट्टी पर आया था और छुट्टी पे आने के बाद में परिवार को पता ही नहीं है वो कहाँ है। लेकिन उसकी जो इस मर्डर में भूमिका सामने आई, तो यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी हैरान हैरान है इस बात को लेकर कि सेना का जवान क्यों आया। और ये आप बड़ी बात कहा। दूसरा शूटर है जो मकराना का रहने वाला है। तो दोनों के जो तार पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस ने काफी हद तक इसमें वर्कआउट कर लिया है और माना यह जा रहा है कि पुलिस जल्दी इस मामले में कोई खुलासा करेगी। तो ये आपने बड़ी बात बताई है कि भारतीय सेना का जवान भी, उसकी भूमिका भी जो है सामने आ रही है इस मामले में। निश्चय ये एक बड़ी बड़ी बात होगी अगर मान लो उनका ये साबित हो जाता है कि भारतीय का सेना का जवान भी इसमें शामिल है। तो ये काफ़ी शर्मनाक है। तो मैं आपको जैसे जयपुर का एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज इस पूरे आंदोलन के दौरान का है। तो एक बार हम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियो, हमारे दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये
ये राजधानी जयपुर का ही वीडियो है। मुझे लगता है कि ये दिल्ली जयपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि अजमेर को जोड़ता है और सीकर जाने वाले रास्ते को जोड़ता है, ये शायद ये एक वीडियो है। डाउनलोड करवाना अभी जिस तरह से मुख्य जो हाईवे है इसके ऊपर टायर जला के और विरोध प्रदर्शन की घटना जो सामने आ रही है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये बात ठीक है उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर को राजभवन बुलाकर जी प्रदेश की जी, ये शहर बंद का एक दृश्य है। इस तरह से हालांकि शांतिपूर्ण ही अभी तक पूरे प्रदेश से कहीं इस तरह की कोई घटना अप्रिय घटना कोई समाचार है नहीं अभी तक। नहीं, अप्रिय घटना तो नहीं है, लेकिन इस बंद के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो कई जगह तो जो हॉस्पिटल में बीमार लोगों को लेके जा रहे हैं उनको ट्रैफिक में जाम की स्थिति में फंसना पड़ा। काफी मतलब स्थितियां खराब है। रेलवे स्टेशनों पे भी इस मामले को लेकर जानकारी मिली है कि जोधपुर में दोपहर 12 बजे के आसपास काफी संख्या में जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाके ट्रैक पर पहुंचकर नारेबाजी भी की है। ठीक उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भी पूरे राजस्थान में जो है अपनी बसों को रोक दिया है और ड्राइवर और जो उसके जो परिचालक हैं उसको ये कह दिया गया है कि अभी जो नजदीकी पुलिस थाना है बस को वहां पे खड़ी कर लीजिए या जो नजदीकी जो डिपो है उसमें इस बस को लगा दीजिए। और हालांकि ये मौखिक निर्देश थे, लेकिन जो राजस्थान में जो बाहरी राज्यों से जो बसें आती है उनको भी फिलहाल रोक दिया गया है ताकि किसी तरह की जो है सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। एहतियात के तौर पे अभी फिलहाल इन बसों को बंद कर दिया गया है। नहीं, ये बात ठीक है। परिस्थितियां काफी गंभीर हैं और पुलिस प्रशासन को इस मामले को लेकर बहुत संजीदगी से काम लेने की जरूरत है ताकि उन बदमाशों को भी पकड़ा जा सके, प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ना बिगड़े और जो करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मांग भी पूरी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो आज भी सुखदेव सिंह गोगामेडी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और अभी मेट्रोमास जो हॉस्पिटल है जहाँ पे उनकी शव को रखा गया है और वहाँ पे राजेंद्र गुड्डा है और जो प्रदेश के नेता हैं महिपाल मकराना हैं, इन नेताओं ने सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक और वीडियो है हमारे पास राजधानी का। तो इस वीडियो में जो है वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं ये लोग। राजपूत पुलिस है और राजपूत समाज के जो लोग हैं वो काफी भारी मात्रा में इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे जैसे गाड़ियों में और मोटरसाइकिल्स पे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो ये जो आक्रोश तो मतलब देखते ही बन रहा है इन लोगों का, भारी आक्रोश है युवाओं में। नहीं, बात ठीक है, आक्रोश होना जायज भी है क्योंकि जिस तरह से घर में घुसकर किसी पे हमला करना बेहद निंदनीय है और इस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है। उन पर जब तक सर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में किसी और एक सभ्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी आशंका नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी तक का जो, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है अब, और अभी तक पुलिस जो है आरोपियों को, हालांकि बार बार ये बयान आ रहा है पुलिस की ओर से भी कि बिल्कुल करीब हैं उनको आरोपियों को पकड़ने के, तो इसमें कोई हाँ, नहीं, अपडेट है? पुलिस पुलिस का तो यही कहना है कि उनको ट्रेस आउट कर लिया गया, उनकी पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द उनको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी। लेकिन ये एक अच्छी बात है। इस प्रदेश की शांति व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो जो पुलिस कह रही है बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए ताकि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सामान्य हो सके। ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी। तो अभी अभी का कल को लेके कोई अपडेट गुरजन जी, अगर कोई सामने आ रहा हो तो कल ये आंदोलन रहेगा या बाजार बंद रहेंगे, इस ऐसी कोई सूचना अगर? अभी तक तो अपडेट यही है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा
बंद को लेकर अभी इनकी सर्वदलीय बैठक चल रही है, उसके बाद में इनका कोई निर्णय सामने आएगा। 6-7 बजे तक बात क्लियर हो जाएगी इनके संगठनों की तरफ से। अच्छा, गुरजन जी भी, श्याम जी भी हमारे साथ हैं, तो आपको भी दिख रहा होगा, तो उनसे उनसे भी हाल नमस्कार। जान लेते हैं एक बार। तो नमस्कार श्याम जी, आपका स्वागत है आपका। तो अभी हम लोग ये जो राजस्थान में जिस तरह का आज पूरा प्रदेश जो बंद था, उसको लेके एक ये लाइव है, तो आप थोड़ा सा बीकानेर और बीकानेर संभाग के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाए तो। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसी को लेकर। जी जी, आज आज जो हेलो, बंद बंद को लेकर। आवाज आ रही मेरी आवाज? हेलो बिल्कुल हेलो। बिल्कुल। हाँ, ये जो सुखदेव सिंह जो घोगा बेड़ी है, ये इसकी जो जयपुर में कल जो हत्या हुई है उसको लेकर के ये आज बीकानेर में पूरे राजस्थान में बंद का आह्वान किया गया था। राजपूत समाज की तरफ से श्री राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत करणी सेना की तरफ से ये तीनों संगठन है। इसके अलावा अन्य जो क्षत्रिय महासभा है, विभिन्न जो राजपूत समाज के संगठन है, उन्होंने इसका आह्वान किया था। आज बंद रहा, दोपहर में 2 बजे तक बंद का आह्वान था, 2 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहा। साथ ही साथ जो बाजार के व्यापारिक जो संगठन है, उन्होंने स्वतः बंद भी रखा, एक भी दुकान नहीं खुली, यहाँ तक कि मेडिकल की दुकान भी नहीं खुली। ये बड़ी बात थी, बीकानेर में एक भी दुकान नहीं खुली। एक जरूर कुछ दुकानें जो अगर रानी बाजार की तरफ जो विशाल मेगा मार्ट है वो खुला, तो बाद में बंद करवा दिया। मूल बात ये है कि ये जो प्रकरण जो हुआ है, उस प्रकरण को लेकर के जिस प्रकार से जो आक्रोश है, ये स्वाभाविक है। ये आक्रोश इसलिए स्वाभाविक है कि दिन दहाड़े घर में घुस करके किसी की हत्या कर देना बड़ी बात है, और हत्या करने के बाद में भी आप मार्केट में भी फायरिंग करते हुए निकल रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनके जो हौसले ये बताते हैं। और इसका जो रोका जाना चाहिए, इसको लेकर के था, इसमें सर्व समाज ने भी इसका सपोर्ट किया, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बीकानेर का जो तहसील है लूणकर सर, उसके पास में गांव कपूरी सर, वहाँ का जो एक हार्डकोर अपराधी है रोहित गोदारा, इंटरनेशनल है वो, और यहाँ का हिस्ट्री शीटर भी रहा है, हार्डकोर अपराधी। उसने फेसबुक पोस्ट डाल के कल ही ये इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ये हत्या हमने करवाई है। उसका ये कह रहा था पोस्टबुक के माध्यम से कि भी फेसबुक पे जो उन्होंने लिखा कि जो हमारे दुश्मन है हम उनके ऐसे ही वो करते रहेंगे, उनका बदला लेते रहेंगे। हालांकि मैं इस बात की फेसबुक जो पोस्ट जो डालेगी, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता कि वाकई कितनी सत्य है या रोहित गोदारा ने वाकई कितना वो किया। लेकिन उस फेसबुक की पोस्ट के बाद में जो बीकानेर की जो पुलिस एक्टिव हुई, और बीकानेर की एसपी तेजस्वी गौतम ने लूणकर समेत तमाम जगहों पर जहां उसके ठिकाने उसके तो वहां उन्होंने दबिश भी दी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया, क्योंकि ये बीकानेर से मामला जुड़ गया था। और रही बात आज बंद की, दोपहर में दोपहर तक बंद रहा। सभी राजपूत समाज के संगठनों वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उनसे आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी दोषियों की गिरफ्तारी की जाए, और ये जो कत्लेआम रोका जाए, और साथ ही साथ पूरे राजस्थान में ये अमन चैन शांति बनी रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। ये मैसेज जो बीकानेर से जयपुर जाना चाहिए। हाँ अभी राजेंद्र जी। अभी अभी गुरजन जी भी हमारे साथ जयपुर से लाइव हैं। उन्होंने एक नया इनपुट दिया है कि इस मामले में जो एक भारतीय सेना का जवान है वो भी शामिल है। तो अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहे तो है हमारे साथ लाइव गुरजन जी। हाँ हाँ, हमें भी ये सूत्र मिले कि ये जो भारतीय फौज में जो रहा है, सेना में रहा है, अभी कुछ दिन पहले ये छुट्टी भी आया था अभी, और छुट्टी आते ही उसने ये कांड भी कर दिया। हालांकि क्या कारण रहा क्या नहीं रहा, इसके बारे में अगर आप बता सकते हो भाई, ऐसा क्या रहा कि जो सेना में नौकरी कर रहा है, राष्ट्र सेवा का जज्बा लेकर आया है, और फिर कैसे ये अपराधियों मिल गया? अगर इस बारे में आपके पास कोई इनपुट है तो बताइए गुर्जर जी। नहीं, इसका अभी तक बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है। केवल इतना पता चला है कि हरियाणा का रहने वाला है, वो छुट्टी आया हुआ था। घर वालों को भी पता नहीं है कि वो छुट्टी के बाद में कहाँ चला है, किसके पास गया हुआ है। लेकिन जब ये घटना का पता चला तब उनको पता लगा कि ये वो जो हमारा बेटा फरार है, रात को अंजाम देके जी,
सबसे बड़ी जो प्रमुख बात, एक और बात जो देखने वाली बात थी, जैसे कि वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो वायरल में ये जो बताया जा रहा है कि कितने इत्मीनान से उन्होंने अपने जो इरादों को अंजाम दिया। कितने इत्मीनान से वो बैठे हुए थे, सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के ठीक सामने बैठे, फायरिंग की, एक फायर किया, दो फायर किया, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। इसके बाद जो उनका जो गनमैन भाग रहा है उसको फायर किया, जो उनको लेकर मिलाने के लिए जो लाया था, क्या नाम उसका, नवीन शेखावत जो भी है, उसको भी उन्होंने एक गोली मार दी। और सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरी तरीके से मर जाना चाहिए, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको उन्होंने पूरी तरह से पुख्ता किया। और अंत में जो उसकी जो मस्तक है, जो सर है, वहां पर उन्होंने गोली मारी। मतलब इससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके इरादे इस बात को लेकर पूरी तरीके से पक्के थे कि इस सुखदेव सिंह गोगावली पूरी तरह हत्या करनी है। इसके बाद जो अगला जो घटनाक्रम जो वो वाकई हैरान करने वाला है। जो वहां से वो भागे, बाहर मार्केट में एक कार को रोकने की कोशिश की, बाद में एक स्कूटी सवार को घायल किया और एक स्कूटी पर भाग गए। और ये हमारे पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि जो स्कूटी पे भाग गए, दिन दहाड़े हत्या करके, उसको अभी तक पकड़ नहीं पाई, उनका लोकेशन भी अभी तक वो ट्रेस नहीं कर पाई। गुरुदेव जी, नहीं, ये बात ठीक है, जो इन्होंने किया और पुलिस अभी तक उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाई। अब इसके क्या कारण बता पाएगी कि क्यों नहीं पकड़ पाई। लेकिन इसमें जो घटनाक्रम की बात करें तो इसमें एक नई चीज और पता चली है कि राजू ठेठ और सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ जो वारदात हुई उसकी लगभग सेम तरीके से हुई। इनके भी 5 बीएसओ जी हाँ। छुट्टी, है ना। तो इस बात की इशारा करता है कि इनकी जो रैकी थी वो बेहद मजबूत थी। अब दूसरा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जो इनको लेके आया, आज भी पुलिस भी इस बात के लिए चिंतित है कि जो व्यक्ति को मिलवाने के लिए लाया उसको क्यों मार दिया, उसकी मौत की वजह सामने नहीं आ रही। तो ये बड़ा ही एक तरह से रोचक बात हो कि जो व्यक्ति उनको मिलवाने के लिए लाया उसको मार दिया, तो उसके पीछे क्या कनेक्शन है क्या नहीं है वो तो जांच का विषय है। लेकिन चिंता इस देश में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए पुलिस को और अधिक गति से बदमाशों को पकड़ना होगा ताकि प्रदेश की टाइम खराब नहीं हो। जी ये बात एकदम सही है कि ये तो जो हत्यारे जो है, जो वो मिल भी उसी की वजह से पाए थे, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर भी जो प्रवेश है उसी ने दिलवाया था। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो उसकी सुखदेव सिंह जो गोगामेडी की जो हत्या करने के बाद में वो जो उनको मिलाने जो लेकर आया था, उसको जो उन्होंने शूट किया, तो कहीं वो सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे कि जो शेखावत है वो कौन आदमी है, उनके उसके क्या संबंध है। और कहीं ना कहीं अगर वो जिंदा रह जाता तो उसको पुलिस पकड़ती और उससे उनके राज उगलवाते, उनका स्थान उगलवाती, या जहां वो ट्रेस हो सकते वो जगह उगलाती। और नवीन शेखावत को किसने कहा उनसे मिलाने के लिए, वो कौन लोग थे इनकी जोर पीछे में, तो उसको शेखावत ही बता सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है हत्यारों ने जब ये कांड किया तो उसको सिर्फ इसलिए मार दिया कि सबूत जो है ना वो शायद पीछे नहीं रहे। राजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और आपने अच्छी जानकारी दी। और गुरजन जी, आपने भी आज का जो पूरा बंद के दौरान किस तरह का माहौल रहा राजस्थान में, श्याम जी ने भी बताया कि किस तरह से आज जो है जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया और बीकानेर में किस तरह का माहौल था। और आप तमाम साथी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर एक नई जानकारी के साथ हम लोग आपस में कनेक्ट होंगे और एक आम जनता को जो कि एक अच्छी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दिनों लोगों में क्या है कि आम जनता को इस ये जो आंदोलन है ये उग्र ना हो, लोग कहीं सरकार का जो कानून है उसको अपने हाथ में नहीं ले। तो हम लोगों से एक शांति की अपील करेंगे और फिर दोबारा से कनेक्ट होंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने अभी जो है हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात सुनी आपने। और अभी तक आपने, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने काफ़ी हद तक आपको जानकारी देने की कोशिश की, अलग अलग जगहों से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी। जो तमाम जो बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी हमने यहाँ आपके सामने लाने की कोशिश की।
तो आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको वीडियो लगा। और हम एक प्रयास कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा पेज अगर फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।